मत्ती की इंजील उसका 17वां अध्याय और उसकी 10 और 11 ये 2 आयतें हम पढ़ेंगे। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए दुआ करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया है और अपने नाम में हमें यहाँ पर जमा किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। आपका पवित्र वचन पढ़ा गया है, इस पढ़े गए वचन पर आपकी आशीष हो। दुआ करते हैं प्रभु कि हम सबके जीवनों का नियंत्रण आप अपने हाथ में लें। अपने वचन के द्वारा खुदाबंद हमसे बातें करें। होने दे प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे और वो आपके पवित्र वचनों को हमारे हृदय के अंदर बैठाए। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। छोटी पानी की बोतल ला के आप लोग बैठ सकते हो। आज का विषय है, एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। आज थोड़ी सी देर के लिए एक छोटा सा संदेश है ये, और थोड़े समय में ही इसको हम कह करके समाप्त करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे अपने इस वचन के द्वारा। एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। ये बात हमने परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ी है, और जितने लोग भी बाइबल पढ़ते हैं उन सब की बाइबल के अंदर भी ये बात लिखी हुई है। क्योंकि एक सवाल था जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा। उन्होंने पूछा कि फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले अवश्य आना है? तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया अपने चेलों को कि एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना। अब मेरी जिंदगी का जो सबसे पहला सवाल था वो इत्तेफाक से जब मैं छोटा था और बाइबल में पढ़ रहा था तो मलाकी 4 अध्याय में से मेरे सामने ये सवाल आया, और जबकि मेरे अंदर उतनी बुद्धि और समझ भी नहीं थी, लेकिन जब मैंने इस आयत को पढ़ा जो मलाकी में लिखी है, तो जहाँ पर हम लोग रहा करते थे और आपस में हम संगति करते थे, तो मैंने उनसे कहा कि बाइबल के अंदर लिखा है कि एलिया आएगा भी। ऐसे मैंने उनसे बात की। उसके बाद में हमारी थोड़ी बात आगे बढ़ी, तो हमने कहा कि चलो हमारे पास्टर साहब आएंगे तो उनसे हम इस बारे में मालूम करेंगे। तो वहाँ पर एक पास्टर थे, पेंटिकॉस्टल पास्टर, जिनका नाम पैरल था। तो अभी मेरे को ठीक से ध्यान नहीं है कि वो सवाल मैंने उन्हीं से पूछा था या उनके भाई जो परसुएल थे उनसे पूछा था। तो उन दोनों में से किसी एक से मैंने ये सवाल पूछा था। तो उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वही एलिया था। उन्होंने जवाब दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वही एलिया था, और यीशु मसीह ने उसी के बारे में कहा
कि मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना। अब ये जो जवाब था, इस जवाब से मैं संतुष्ट हो गया था कि ठीक है, पास्टर साहब ने इस बात का जवाब दे दिया है और ठीक है, हमें जवाब मिल गया तो हम उससे संतुष्ट हो गए। उसके बाद में फिर क्या होता है, हमने बपतिस्मा ले लिया और बपतिस्मा जब लिया तो मैं था, शायद मेरे फ्रेंड ने भी साथ में लिया था बपतिस्मा, मुझे ध्यान नहीं है उसका, लेकिन उसने भी बपतिस्मा लिया था। तो हमें एक नदी में ले जा करके उन पास्टर साहब ने बपतिस्मा दिया और बपतिस्मा उन्होंने दिया था मत्ती 28 अध्याय उसकी 19वीं आयत के अनुसार। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उपाधियों में उन्होंने बपतिस्मा हमें दे दिया और इस प्रकार से हमारा बपतिस्मा हो गया और बपतिस्मे के बाद में हमारी संगति शुरू हो गई और हम पेंटिकॉस्टल चर्च में जा करके संगत करने लगे और हमें और ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ना बपतिस्मे के बारे में, ना ही एलिया की सेवा के बारे में। उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ समय के बाद, जब शायद 1-2 साल बीत गए, तो मुरादाबाद शहर में एक प्रचारक ने आना था जिनका नाम प्रताप सिंह है। तो चर्च के अंदर, पेंटिकॉस्टल चर्च के अंदर एक अनाउंसमेंट हुआ और अनाउंसमेंट ये हुआ कि जीसस ओनली वाले दिल्ली से आ रहे हैं यहाँ पर प्रचार करने के लिए और ये लोग जो हैं गलत शिक्षा देते हैं, लोगों को बहकाते हैं, गलत बातें बताते हैं और ये सिखाते हैं कि भाई पतरस ने कहा कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, यीशु मसीह ने कहा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो, यीशु मसीह बड़ा है या चेले बड़े हैं। तो ऐसे करके उस पास्टर ने, यानी कि जिनका नाम पैरल है, तो पास्टर पैरल ने पूरे चर्च को ये बताया कि उस मीटिंग में आप लोग मत जाना और लगभग पूरा चर्च उस मीटिंग में नहीं गया। सिर्फ 2 लोग उस मीटिंग में गए, मैं और मेरा मित्र, और हम भी इस उद्देश्य से नहीं गए थे कि हमारी मनसा ठीक हो, बस हमारा उद्देश्य ये था कि हमने अपने पास्टर को नहीं बताया और हमने ये डिसाइड किया कि हमारे पास सच्चाई है, कि हमारे पास्टर ने हमें सच्चाई बता दी है कि यीशु मसीह बड़ा या चेले बड़े। हम उनसे जाकर के सवाल पूछेंगे और मालूम करेंगे इस विषय में, ये उद्देश्य था। तो मीटिंग शुरू नहीं हुई थी तो जाके हमने पहले ही सवाल पूछ लिया। अब पास्टर जी ने कहा कि आप लोग बैठ जाओ, आज का जो प्रचार होगा उस प्रचार में आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। हम लोग बैठ गए। उसके बाद में वो लोग गीत गाने लगे, एंड टाइम मैसेज के लोग गीत गाने लगे। उसमें ऐसे ऐसे गीत वो गा रहे थे, हे दुल्हन हो तैयार, हो चुकी देख आधी रात, ठीक कर ले दिया अपना, आता है दूल्हा तेरा। और उसमें ये भी वो गा रहे थे साथ साथ, इसी गीत में है कि झूठे मसीह और झूठे नबी कहते हैं तेल जरूरी नहीं, बात मीठी सी करते हैं, मौत की ओर ले जाते हैं। अब जब ये वाला गीत गाया जा रहा था तो उस समय तक तो मेरा मन परिवर्तन नहीं हुआ था। उस समय भी जब ये गीत भजन चल रहे थे, मैं एक पेंटिकॉस्टल के रूप में वहां बैठा था और मुझे हंसी आ रही थी, मन ही मन मैं मुस्कुरा रहा था और ये सोच रहा था, देखो ये झूठे लोग कैसे गीत गा रहे हैं, हे दुल्हन हो तैयार, धूम मची है आने की, मूर्ख बन के मत रहना। तो गीत सुन सुन के मुझे मन ही मन हंसी आ रही थी, क्योंकि उस समय मैं पेंटिकॉस्टल के रूप में वहां बैठा था। उसके बाद में क्या हुआ, प्रचार शुरू हुआ
पास्टर साहब ने कहा कि अपनी अपनी बाइबल में देखो, और उन्होंने मत्ती 28 अध्याय को और प्रेरितों के काम 2:38 को बहुत अच्छे ढंग से वचन के प्रमाण दे करके समझा दिया, और प्रमाण दे दिए कि पिता का नाम यीशु है, पुत्र का नाम यीशु है, पवित्र आत्मा का नाम यीशु है। ये सारे हवाले बाइबल से दे दिए, नए नियम से, और यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे के हवाले भी बाइबल से दे दिए। उस जमाने में जो हवाले उन्होंने दिए थे मुझे याद हो गए, उसी समय याद हो गए थे, थोड़े दिनों के बाद। आज भी मुझे याद है, प्रेरितों के काम 2:38, प्रेरितों के काम 8 अध्याय 16 आयत, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 48 आयत, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से 5 आयत। मैंने कहा ये तो बाइबल में लिखा है, और उन्होंने दिखा दिया इफिसियों में से एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर है, पिता के रूप में, सबके मध्य में है, पुत्र के रूप में, और सब में है आत्मा के रूप में। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये संदेश सुनने के बाद मेरी तो आंखें खुल गई। मैंने इस वचन में देख लिया, वचन का प्रकाश मुझे मिल गया, और मैं समझ गया कि वचन सच्चा है, हर एक इंसान झूठा है। और इस प्रकार से फिर मैंने बाद में जो बपतिस्मा लिया था उसका सुधार किया, और सही बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज तक मैं इस बपतिस्मे के ऊपर टिका हुआ हूं, और आज भी मैं इस बपतिस्मे का प्रचार करता हूं, इसी पर विश्वास करता हूं, और इसी को मैं मानता हूं। बात हमने शुरू की थी, एलिया तो आएगा और सबको सुधारेगा, और इसका मैंने आपको बताया कि पेंटिकॉस्टल्स के पास से जो जवाब आया, उन्होंने कहा एलिया आ चुका, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, बात खत्म। अब मैं इससे सहमत हुआ था, आज भी इससे सहमत हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे जो मेरा सवाल था उसका एक हिस्से का सही जवाब दिया। उसके जो 2 हिस्से थे, ए पार्ट और बी पार्ट, तो उन्होंने मुझे एक हिस्से का सही जवाब दिया। और इस प्रकार से कुछ समय के बाद हमें पता चला एलिया की सेवा के बारे में, और उन्हीं प्रचारक साहब की मैंने किताब पढ़ी, एलिया की पुनरावृत्ति। उन्हीं प्रचारक साहब की मैंने किताब पढ़ी, हमारी पीढ़ी के लिए एक सच्चा भविष्यद्वक्ता। तो इस प्रकार से जब मैंने वो किताबें पढ़ी, वो किताब पढ़ने के बाद मेरी आंखें खुल गई, और मुझे ये मालूम हो गया कि एलिया की सेवकाई के 2 पार्ट हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं एलिया आ चुका। वो बात प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए कही, और उस बात पर हम भी विश्वास करते हैं, पेंटिकॉस्टल भी विश्वास करते हैं, और बाकी संस्थाएं मंडलियों के लोग भी विश्वास करते हैं। लेकिन वो सवाल जो प्रभु ने कहा, और माफ कीजिए, पतरस के सवाल के जवाब में जो प्रभु ने कहा एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा, इस बात के ऊपर जो है सभी लोग साइलेंट हैं, कोई नहीं बोलता। यानी कि मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला कि एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। जवाब मिला इस बात का कि मैं तुमसे कहता हूं एलिया तो आ चुका, जो यूहन्ना के बारे में बात थी। तो इस प्रकार से मुझे एलिया की सेवकाई के बारे में सच्चाई मालूम हुई, और आज उसी सच्चाई को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।
आप लोग जो हैं ब्रदर ब्राहनम की सेवा के बारे में जानते हैं और इस बात को भी जानते हैं कि हमारे युग का एलिया वही है। बहुत से एंड टाइम मैसेज के लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि जिस एलिया के बारे में प्रभु ने कहा वो यही था और ये आकर के चला गया। अब इस्राएल में एक एलिया आना बाकी है और जब वो आएगा तो इस्राएल के चर्च का सुधार करेगा। उसकी सेवकाई जो है अकेले की नहीं है, उसकी सेवकाई है मूसा के साथ। वो मूसा के साथ आएगा। मूसा एलिया सुधार का काम करेगा और मूसा व्यवस्था के विषय में बताएगा और इस प्रकार से 1,44,000 लोग जो हैं यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, जो पहले से चुने हुए हैं, पहले से ठहराए हुए हैं और 12 गोत्रों में से हैं और उन गोत्रों के नाम लिखे हुए हैं। कितने कितने लोग होंगे वो सारा उसमें ब्यौरा लिखा हुआ है। हमारा विषय है एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। हम खास उन बातों के विषय में चर्चा नहीं करेंगे कि हमारे युग में बपतिस्मे का सुधार हुआ, वो भी थोड़ा सा हम देख लेंगे। भाई ब्राहनम ने बहुत सारी बातों का सुधार किया, उधर हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें हमारा सुधार तो है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन पर हमारे असर पहले पड़ना जरूरी है। इस विषय को मैंने इसलिए लिया, इसका सिर्फ उद्देश्य ये है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए सुधार की बातों को क्यों ठुकराते हैं। हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए सुधार की बातों को क्यों ठुकराते हैं। और अगर हमारे जीवन का सुधार नहीं होगा तो हम फिर, आप सोच लीजिए कि चर्च में होने के बावजूद भी हम उन लोगों में गिने जाएंगे जो भटके हुए हैं, क्योंकि हमारे जीवन का सुधार हो नहीं रहा। हम भौतिक रूप में, शारीरिक रूप में तो चर्च में आके बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा आत्मा जो है वो सुधार को ग्रहण नहीं कर रहा। और जब सुधार होता है तो सुधार जो है वो हर एक क्षेत्र में होता है। वचन के द्वारा हर एक क्षेत्र में सुधार होता है। जैसा कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पौलुस वचन में लिखता है क्रेते के लोगों के बारे में। जो क्रेते के लोग थे उनके बारे में वो वचन में लिखता है और इस बात को कहता है पौलुस कि क्रेते के लोग पेटू और आलसी होते हैं। तो पेटूपन की बात आ गई और पेटूपन की बात जो है बाइबल के अंदर कई एक जगह है और यहां तक कि लिखा है कि अगर तुम में कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले। और यहां तक लिखा है कि खाने पीने के लिए परमेश्वर के काम को ना बिगाड़, खाने पीने के लिए तुम्हारे घर हैं। तो ये सारी बातें जो इसमें बाइबल में लिखी है, अगर इसका उद्देश्य सुधार नहीं है तो क्या है। अब मैं ये बात जो हूं विशेषकर आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं जो आप यहां पर बैठे हैं। इस बात का मैंने केवल उदाहरण दिया है। एक व्यक्ति है एंड टाइम मैसेज में जिसने बपतिस्मा तो ले लिया है, यहां पर नहीं आता संगति करने, अपने ऊपर मत लेना। अभी आपके ऊपर लूंगा तो आप समझ ही जाओगे और बता भी दूंगा मैं। तो वो भाई साहब जो हैं उनकी आदत है पेटूपन की। वो खाऊ है, खाऊ, पेटू खाऊ। बपतिस्मा लिया है यीशु मसीह के नाम में। अब तो मेरे को मालूम नहीं कि वो चर्च में भाई जाता है
या नहीं जाता, लेकिन बीते हुए दिनों में वो चर्च में जाया करता था। मान लीजिए आपके फ्रिज के अंदर एक रसगुल्ले का डिब्बा रखा हुआ है और वो पेटू, वो भाई जो है, जो पेटू है, अगर वो आपके घर में हुआ तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो पेटू कब एक एक करके सारे रसगुल्ले हजम कर जाएगा। आप डिब्बा खोल के देखोगे या किसी घर के व्यक्ति से कहोगे कि भाई जरा एक रसगुल्ला मुझे भी खिला दो, तो आपको पता चलेगा, डिब्बा खोल के देखोगे या तो आपको डिब्बा ही नहीं मिलेगा और या आप कहोगे रसगुल्ले तो खत्म हो गए। कौन खा गया भैया? एक ही व्यक्ति है जो खा गया। आप समझ गए? अब वो अगर मीटिंग में जाएगा तो वो इसलिए जाएगा कि मेरी प्लेट के अंदर बोटी डाली है कि नहीं डाली, वो बोटियों के लिए जाएगा। बाजार अगर आपके साथ जाएगा, वो पेटू, वो अपना पैसा नहीं खर्च करेगा, वो इसलिए जाएगा ताकि आपके पैसे से अपना पेटूपन पूरा कर सके। तो भैया अगर किसी के अंदर ऐसी बुरी आत्मा है, ऐसी बुरी आदत है, तो क्या ऐसे व्यक्ति का सुधार नहीं होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। अब मानसिकता लोगों की ऐसी है कि अगर कोई बात सुधार के लिए बोल दो या बता दो तो तुरंत बुरा मान जाएंगे। आजकल तो परिवार ऐसे हो गए हैं जैसे प्रेरितों के काम में वो हनन्या और सफीरा, दोनों पति पत्नी एक, यानी कि गलत काम के लिए एक मन हो जाते हैं और एका कर लेते हैं। सही बात के लिए, सुधार की बातों पे उनका मुंह नहीं खुलेगा। तो ऐसे लोगों से भी एंड टाइम मैसेज के चर्च भरे हुए हैं। बस पहचानने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। तो एलिया तो आएगा और सुधारेगा। मतलब एलिया की आत्मा जो है वो सुधार का काम करती है। रेस्टोर ऑल थिंग। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि वो कुछ बातों को सुधारेगा। आज किसी ने अगर यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लिया तो भाई वो, आप उसको ऐसा समझ लीजिए कि दुनिया का वो सबसे बड़ा ज्ञाता हो गया, कि अब उसे ज्ञान की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया बपतिस्मा कौन सा ठीक है। 4-6 और बातें पता चल गई कहने के लिए, लेकिन इंसान ने आगे नहीं बढ़ना, सुधार नहीं करना। तो ये जो लोग हैं जो सुधार जीवन का नहीं चाहते, ये रुक चुके हैं, टिक चुके हैं। इनके पास गिनती की 4-6 बातें हैं जो इन्होंने थामी हुई हैं, पकड़ी हुई हैं, और उसके बल पे ही कहते हैं कि हम एंड टाइम मैसेज के बिलीवर हैं। उसी के बल पे कहते हैं कि हम रैप्चर में जा रहे हैं। बाइबल में क्या लिखा है? मांस के अधिक खाने वालों में ना होना। मांस के अधिक खाने वालों में ना होना। एक सेकंड, मैं जरा इसको थोड़ा सा सेट कर लूं। बाइबल में लिखा, मांस के अधिक खाने वालों में ना होना, ना उनकी संगति की चाह करना। लेकिन जब तक डेगची में इंसान के बोटियां नहीं होंगी, उन्हें खाने में मजा नहीं आएगा। उनको दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते में कम से कम 3 बार तो उनको मीट चाहिए ही चाहिए। चाहे वो किसी प्रकार का भी मीट खाएं, उनके यहाँ पे डेगचे में मीट बनेगा ही। बाइबल को नहीं देखते वो। बाइबल में आप बता भी दो, दिखा भी दो,
प्यार से भी बोल दो भाई, बाइबल में ऐसा लिखा है कि मीट के अधिक खाने वालों में मत होना। और जितने मीट के खाने वाले हैं अधिक, उनका जो स्वभाव है, उनका जो व्यवहार है, वो पशुओं के जैसा ही है, गुस्सैल। उनके जीवन से गुस्सा, क्रोध जो है वो खत्म नहीं होता। वो ऐसे लोग होते हैं जो झट क्रोध करते हैं। कोई इंसान तो क्रोध करने में टाइम लेगा, चलो सहेगा, सहता रहेगा। पानी सिर से ऊपर चला गया तो उसको गुस्सा आ जाएगा, है? क्योंकि बाइबल में गुस्सा करना भी परमिटेड है। इसमें लिखा है कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। एक क्रोध है जो शरीर के काम में आता है, जो शारीरिक लोगों में पाया जाता है। जो शारीरिक लोग हैं वो क्या करते हैं, उनके जीवन का हिस्सा है क्रोध। उन्होंने क्रोध करना है, ये नहीं देखना बात सही है गलत है, बार बार क्रोधी स्वभाव के हैं वो। लेकिन एक व्यक्ति है वो क्रोध करता है, उसका क्रोध जो है वो सुधारात्मक है। अभी बच्चे को वो देखता रहेगा, बोलता रहेगा, समझाता रहेगा। उसके बाद में अगर नहीं मानेगा तो उसके ऊपर जायज है कि बच्चे के ऊपर चिल्ला करके बात की जाए, कि उसको झिड़का जाए, डांटा जाए। यानी कि करेक्शन के लिए क्रोध जरूरी है, होना चाहिए। लेकिन क्रोध ऐसा हो उसमें इंसान पाप ना करे। यह नहीं कि गुस्सा आया तो डंडा फेंक के मार दिया, गुस्सा आया तो कुछ और कर दिया, गालियां बकनी शुरू कर दी। ऐसा वाला क्रोध जो है जिसमें हम पाप करते हैं वो गलत है। लेकिन नियंत्रित क्रोध, सुधारात्मक क्रोध, वो जरूरी है। लेकिन ये बार बार नहीं होना चाहिए। इंसान को पहले प्यार से बोलना चाहिए, समझाना चाहिए। जब उसको महसूस हो कि भाई हाँ अब बात बन नहीं रही, तो वो जायज तरीके से अगर करता है तो वो ठीक है। तो मैं सुधार की बात कर रहा हूं कि एलिया तो आएगा और सबको सुधारेगा, और भी हम बातें लेंगे। तो ये बातें कहाँ लिखी हैं? वचन में लिखी हैं। अब एंड टाइम मैसेज के लोग इन बातों को नहीं मानते हैं। वैसे कहेंगे उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक एक एक बिंदु सच्चा है। ना हम इसमें से कुछ घटा सकते हैं, ना हम इसमें कुछ बढ़ा सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन यहां पर मुंह से बोले बगैर इसको घटा देते हैं, क्योंकि वो मानते ही नहीं। उनको बताओ तो पता नहीं कुछ की कुछ बात निकाल देंगे। मतवालेपन के लिए इसमें लिखा है, लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए, एंड टाइम मैसेज के लोग भी शराब पीते हैं और अपने आप को जायज भी ठहराते हैं। पहले तो वो छिपाते हैं, बताएंगे नहीं किसी को। लेकिन अगर उनके सामने कोई कमजोर विश्वासी है तो उनके दिमाग को घुमाने के लिए बोल देंगे, अरे ये कौन सा हमें अशुद्ध थोड़ी कर रही है, तो पेट में पड़ेगी, निकल जाएगी। ऐसे गुटखा खाने को भी जायज, छिप छिप के गुटखा खाएंगे। वो दारू पिएंगे, छिप छिप के पिएंगे। लेकिन जिनको मालूम है उनको तो मालूम है ही, और कोई बात जो है छिपती तो है नहीं, वो तो फैल जाती है, कहीं ना कहीं से निकल जाती है और दूर तक पहुंच जाती है। तो ऐसे भी लोग हैं, इनके बारे में आप क्या कहोगे? एक पास्टर साहब थे, नाम उनका मैं नहीं लूंगा। काम उन्होंने बहुत किया, लेकिन वो खुल के दारू के बारे में बोलते थे। वो कहते थे हाँ मैं दारू पीता हूं, मैं रैप्चर में जाऊंगा। मतलब वो कॉन्फिडेंट के साथ बोलते थे कि भाई मैं दारू पीता हूं, मैं रैप्चर में जाऊंगा। तो ऐसे भी लोग हैं। आप क्या करोगे, क्या कहोगे? लोग दूसरे पहलू को देखते नहीं। वो नहीं देखते कि दारू पीने से आपका नाम खराब हो जाता है, दारू पीने से आप मतवाले हो जाते हो,
और जब मतवाले हो जाओगे तो नीति वचन में क्या लिखा हुआ है कि जब वो धार के साथ उंडेला जाता है तो उसके रंग को मत देखना। वो करेत की नाई यानी कि जहरीला सांप जो होता है, जिसका डसा हुआ बचता नहीं, वो करेत की नाई तुझे क्या करेगा, डसेगा। तो अगर दारू पीनी इतनी जायज होती तो बाइबल में एक तरफा बात होती कि भी आप दारू पी सकते हो, इतनी पी सकते हो, आपकी लिमिट ये है। अब पौलुस क्या बताता, वो दाखरस के बारे में बताता, शराब के बारे में नहीं। तिमुथियस का पेट जो था वो खराब रहता था, इसलिए वो कहता था कि तेरा पेट बार बार खराब हो जाता है, बीमार रहता है, थोड़ी सी दारू और माफ करना दाखरस जो है वो काम में ले आया कर, एज अ मेडिसन। अब देखिए, खांसी की दवाई, अगर आपको खांसी हो जाए और खांसी की दवाई आप डॉक्टर से लेकर के आओ, तो डॉक्टर आपको क्या बताएगा कि आपने 2 चम्मच पीनी है, सुबह, दोपहर और शाम को। वो उसका बताएगा, डोज बताएगा कि आप इतना ले सकते हो। और कब तक? 3 दिन का कोर्स होगा, उसके बाद में आप ठीक हो गए, अब आपको दवाई की जरूरत नहीं है। मैं सोचता हूं जब आपको खांसी होती है तो आपके घर में खांसी की दवाई होती है, आप लेकर के आते हो, और जब खांसी का कोई सीजन नहीं है तो तब आपकी खांसी की दवाई का आप इस्तेमाल नहीं करते। अगर किसी का ढक्कन खुल गया, 1-2 महीने से रखिए तो फेंक देते हो उसको कि नुकसान करेगी। तो अब आप ठीक हो गए, आपको खांसी नहीं, आपको उसकी जरूरत भी नहीं। तो इसी प्रकार से जब आपको जरूरत नहीं है तो आप क्यों पीते हो भाई? फिर आप वैसे लोगों के साथ संगत रखते हो, फिर बहुत सारे कंप्रोमाइज हो जाते हैं इन सब चीजों के लिए। ये सारी बातें बाइबल के अंदर लिखी हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। कहने का मेरा मतलब यह है कि लोग सुधार को ग्रहण नहीं करते, सुधार की बात नहीं मानते कि कहीं से हमारे जीवन का सुधार हो रहा है। अब जैसे एक भाई हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है। अब वो मुझसे एक बार सवाल पूछ रहे थे कि भाई अगर मैं सुबह सुबह 4 बजे घर से निकलूं और पहुंच जाऊं, तो मैंने उसको यही बोला, भाई आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप मत आओ। क्योंकि सुबह के समय क्या होता, बहुत सारे लोग, ड्राइवर लोगों को नींद आ जाती है, सोते सोते झपकी भी मारते हैं, कई बार लोग नशा करके भी चलाते हैं। अब दूसरे ने, अगर दूसरे की गलती से आपको टक्कर लग गई और कोई हादसा हो गया, तो गलती किसकी निकलेगी? जिसके पास लाइसेंस नहीं है। तो जब आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप ऐसा विचार भी क्यों ला रहे हो, ऐसा सोच भी क्यों रहे हो कि आप जो है बिना लाइसेंस के आ जाओ? ये विचार भी गलत है। तो लोग इस बात को सोचते नहीं है। ध्यान देना चाहिए, पूरा परिवार जुड़ा होता है, बहुत से मित्र जुड़े होते हैं, बहुत से लोग एक इंसान के साथ जुड़े होते हैं। अगर किसी एक के साथ हादसा हो जाए तो एकदम से कितने लोग परेशान हो जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान पूर्वक सावधानी से चलना चाहिए और सुधार की बातों को ग्रहण करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। इससे पहले कि हम थोड़ा वचन में भी आगे बढ़ें और देखें, मैं आपको 1-2 बातें वैसे ही जर्नल बताना चाहता हूं, सुधार की बात बता रहा हूं। एक बार मैं और भाई प्रताप सिंह बात कर रहे थे, ये काफी पुरानी बात है। तो मैंने भाई के सामने बोला, मैंने कहा भाई बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, ऐसे मैंने उनसे बात की। तो भाई ने मुझे बड़े प्यार से मेरा सुधार किया, कहने लगे कि ब्रदर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, अगर बुरा ना मानो तो।
सुधार किया बड़े प्यार से, तो कहने लगे कि आप ये करी शब्द मत बोला करो, कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, ये शब्द मत बोला करो। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, इस बात का मैंने सुधार किया है, और बहुत कम ऐसा होगा कि इस वाले पॉइंट पे बोलने में मुझसे गलती होती है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं की शब्द बोलूं, करी शब्द का इस्तेमाल मैं ना करूं। तो उस भाई ने क्यों सुधार किया मेरा? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था और उसने मेरा सुधार किया। उससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे लाभ ही हुआ। अगर मैं अड़ जाता, अरे भाई कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं भाई, तो उसके बाद में क्या होता, वो मेरा नेचर देख लेते कि भैया ये सुधार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ठीक है, आगे से मैं इस प्रकार का सुधार नहीं करूंगा, साइलेंट हो जाता। क्योंकि जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या होते हैं, उस जगह पे साइलेंट हो जाते हैं। एक और मैं बताता हूं बात आपको। एक और भाई हैं, उन्होंने, एक बार मैं उनके घर पे शेविंग कर रहा था, और फिर मैंने अपना जो, मेरे पास जो ब्लेड था, मैंने ब्लेड को लेकर के एक टॉवल से उसको इस तरीके से, मतलब पोंछा था, लेकिन रगड़ के पोंछा था। और मेरा जो ब्लेड को पोंछने का जो तरीका था वो गलत था, रगड़ के मैं पोंछ रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई इसको ऐसे मत पोंछो, इस ब्लेड को आप इस तरीके से, मतलब दबा करके, मतलब पोंछो। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसको ऐसे बहुत ही आराम से, इसके ऊपर कपड़ा रख करके ऐसे इसको जैसे दबा के पोंछ देते हैं ना, रगड़ना नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये संदेश दिया था कि इससे आपका ब्लेड जो है ये खुट्टल हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा, अगर मैं ऐसे करके करूंगा। तो उस चीज का मैंने सुधार कर लिया। आज तक मैं ब्लेड को जब भी इस्तेमाल करने के बाद में उसको सुखा करके रखता हूं, उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता हूं। मेरे लाभ की बात थी, मैंने ग्रहण कर ली। अब मैं ये कहूं कि भाई इसमें तो कोई बात नहीं है, चलो ब्लंट हो जाएगा, मैं दूसरा ले आऊंगा, ये तो मूर्खता की बात होगी ना। कोई इंसान अगर मेरे लाभ की बात बता रहा है, उसमें अगर मेरा कोई लाभ है, अच्छी बात है, तो मुझे उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और आज के दिन तक मैं इस काम को करता हूं। उसके बाद में एक और मैं आपको बात बताऊं। आप जानते हो कि 2 बार बरसात में ऐसा हुआ, और उससे ज़्यादा भी हुआ होगा, कि हमारे घर में जो है वो पानी भर गया था। और जब पानी भर गया था तो ये जो दीवान हमारा रखा हुआ है, इस दीवान के अंदर भी पानी चला गया था। लेकिन सामान कैसे बचा? क्योंकि हमने प्लास्टिक की थैली में डाल के रबड़ लगा के रखा हुआ था ताकि सीलन से बच सके। तो ऐसे पानी से हमारा बचाव हो गया था। तो एक बार जो है सिरिल अंकल, आप जानते हो, विक्की भाई जानते हैं, वो खरड़ से जो भाई आशीष है उनके पापा, तो वो यहाँ पर आए थे हमारे पास चर्च में। तो बातचीत होने लगी कि घर के अंदर पानी भर गया था, और इस तरीके से हमने ईंटें लगाई अपने बेड के नीचे, पाए के नीचे। तो वो हमें एक टेक्निक बता करके गए सुधार की। उन्होंने कहा कि आपको अगर कभी भी ईंटें लगानी हो तो आप इसको, पलंग को कैसे उठाओगे, मैं वो टेक्निक आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप एक कोई भारी मतलब लंबी बल्ली लेना, और इस प्रकार से दोनों हाथों से पकड़ना, और इस पलंग के नीचे करके फिर ऐसे करके बल्ली के सहारे उसको उठा देना, और एक जन जो है वो ईंट लगा देगा। तो वो टेक्निक जो है बहुत अच्छी है और कारगर है। वो हमें बता करके गए, और हमने एक नई चीज सीखी, और हमारा कह लीजिए कि सुधार हो गया। तो उसी टेक्निक को अब हम इस्तेमाल करते हैं कि बारिश से पहले जब हमने इसमें ईंटें लगानी होंगी,
तो उसी टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे और हमारी कमर के ऊपर भी वजन जो है वो कम पड़ता है। एक और बात बता करके मैं समाप्त करूंगा आपको, मतलब ये एग्जाम्पल देना, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। उन्होंने हमें बताया, जिस समय गाड़ी में सीख रहा था तो एक भाई, वरुण भाई को आप जानते ही हो, भाई वरुण और वो जावेद अंकल और हम लोग जो है धारीवाल जा रहे थे, और आपको मालूम है कि बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर भी आते हैं। वो स्पीड ब्रेकर जो थे वो बहुत बड़े थे। तो उन्होंने हमें बताया कि खास करके वो भाई से भी बात कर रहे थे, हम सबसे ही बात कर रहे थे कि स्पीड ब्रेकर से जब हम गाड़ी निकालेंगे तो किस तरीके से हमने अपनी कार को एक साइड को टर्न करना है, हल्का सा, मतलब थोड़ा सा पहिया घुमा करके, स्टीयरिंग घुमा करके फिर उसको निकालना है। चाहे आप लेफ्ट साइड कर लो या राइट साइड कर लो, जो भी करना चाहो कर लो, और ऐसे जो है आपकी गाड़ी उस स्पीड ब्रेकर से टच नहीं होगी, आसानी से निकल जाएगी। अब देखिए कितनी ये काम की बात है। अगर हम इस टेक्निक का इस्तेमाल ना करें और स्पीड ब्रेकर बड़ा हो तो वो हमारी गाड़ी को नीचे से डैमेज कर सकता है या उसके साइलेंसर को डैमेज कर सकता है। जो भी चीज नीचे होगी वो उससे टच हो जाएगी और नुकसान हो जाएगा, बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो जब कोई इंसान हमें कुछ सिखाता है या बताता है तो पहली बात तो वो अपना समझ के सुधार करता है कि चलो हमें कोई बात मालूम है तो इसका सुधार कर दो या बता दो, इसको लाभ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारे जीवन का क्या होता है, सुधार होता है। बहुत से लोग जो हैं सुधार को जब रिजेक्ट करते हैं, ठुकराते हैं, तो वो सुनना नहीं चाहते या वो गुस्सा हो जाते हैं या वो अपने कामों से ये रिएक्ट कर देते हैं कि भाई हमें मतलब ये बात पसंद नहीं है कि हमें कोई बोले, हमें कोई बताए। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर उनके जीवन का सुधार जो है वो रुक जाता है। और इस प्रकार से ना जाने कितने लोग जिनको बातों को काटने की आदत है, अगर आप कोई बात बोलोगे तो तुरंत आपकी बात को काट देंगे। मतलब लोगों के ऐसे हृदय हो गए हैं, ऐसी मानसिकता हो गई है कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो ये सोचते हैं कि जितना हमने सीख लिया वो हमारे लिए काफी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार से हम अपने सुधार से वंचित रह जाते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, और जैसे हमें लिखा हुआ है कि हम सिद्धता की ओर आगे को बढ़ते चले जाएं, सिद्धता की ओर, तो सिद्धता ये है कि हमारे कामों में निरंतर सुधार आते रहना चाहिए। हमारी जो जिंदगी है, जब हमें ये समझ मिलती है, हमारी जब ये समझ खुलती है कि भाई हमें कुछ सीखना चाहिए, हमें कुछ अपने जीवन का सुधार करना चाहिए, हमें कुछ अच्छी चीजों को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए, जब हमारी ये समझ खुलती है तो हम काफी लेट खुलती है, काफी समय हम अपना बर्बाद कर चुके होते हैं। उसके बाद में कहीं हमें ये समझ मिलती है कि भैया ये भी चीजें हमारे जीवन के लिए जरूरी है। आप समझ लीजिए कि बचा हुआ समय कितना कम है सुधार के लिए। भाई कितना सुधार हम कर सकते हैं, यानी कि जितना सुधार हम अपना कर लें उतना हमारे जीवन के लिए कम है। हमें निरंतर सुधार के प्रोसेस से गुजरते रहना चाहिए। अब यीशु मसीह ने क्या कहा कि एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। आप सोचिए कि कितना कुछ वचन के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप मत्ती की इंजील से, नए नियम को ले लीजिए, मत्ती की इंजील से प्रकाशित वाक्य तक, ये जो 27 किताबें हैं,
इन किताबों में जितनी बातें लिखी हुई हैं, इन बातों को बिगाड़ने के लिए कम से कम आप सोच लीजिए कि 1700 साल या 1800 साल इतना वक्त जो है लगा, इतना समय लगा। और बिगड़ते 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 सब कुछ क्या हो गया, बिगड़ गया। जैसे उदाहरण के तौर पे जब 3 पसेरी आटे में खमीर मिलाया गया तो क्या लिखा है, होते होते सारा खमीर हो गया, सब कुछ बिगड़ गया। अब देखिए बिगाड़ कितना भयानक तरीके से हुआ। अगर हम आत्मिक क्षेत्र में पहनने की बात देखें तो यीशु मसीह ने क्या कहा, लौदीकियाई काल को तू नंगा है। मतलब इतना ज्यादा बिगाड़ हुआ कि आत्मिक रीति से इंसान के पास कुछ नहीं बचा, वो नंगा हो गया। यानी कि जो भी वचन की सच्ची शिक्षा थी सारी उसके पास से चली गई। अभी जितना उसको दिखाई देता था उसकी कंडीशन ऐसी हो गई कि वो अंधा हो गया। प्रभु उसको कह रहा है तू अंधा है। प्रभु ने उसको कहा तू कंगाल है। अब जो कंगाल होगा तो कंगाल के पास में कुछ नहीं मिलेगा। एक सेकंड में जरा इसको थोड़ा और सेट कर लूं, मुझे टाइम थोड़ा दिखता रहता है इसलिए मुझे, हाँ। अब कंगाल जिसको कहा जाएगा उसके पास कुछ भी नहीं है। तो प्रभु ने कहा तू अंधा है, नंगा है, तुच्छ है, कंगाल है। इतनी चीजें प्रभु, यानी कि इतने वर्षों में सब कुछ खत्म हो गया। अब देखिए वचन जो कभी अंदर हुआ करता था वो वचन कहाँ है, बाहर है। अब ये नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, मेरा एक पैर अंदर है बाकी मैं बाहर हूं, या मेरा एक हाथ अंदर है, ऐसा नहीं उसने कहा। यानी कि वचन जो है संपूर्ण रीति से कहाँ है, बाहर है। अब जिन चीजों को बिगड़ने में इतना अधिक समय लगा तो वो एकदम से सारी कैसे सुधर जाएंगी? सुधरने में भी तो टाइम लगेगा। अगर 400 साल इस्राएली लोग मिस्र में रहे तो मिस्र उनके अंदर पूरी तरीके से बस चुका था। उनके अंदर से मिस्र को बाहर निकालने के लिए, मिस्र से तो वो एक दिन में बाहर निकल गए। इस्राएली लोग मिस्र से एक दिन में बाहर निकल गए। अब उनके अंदर से मिस्र को बाहर निकालना था। मिस्र उनके अंदर बसा हुआ था, वो खीरे याद आ रहे थे, वहां का खाना पीना सब कुछ याद आ रहा था, यानी कि अभी उनमें वो बसा हुआ था। तो प्रभु ने सुधार के लिए मार्टिन लूथर को भेज दिया, कुछ बातों का उसने सुधार किया। फिर जॉन वेस्ली आ गए, उन्होंने सुधार किया। पेंटिकॉस्टल ग्रुप आ गए, वहां पर कुछ सुधार हुआ। उसके बाद में एलिया की सेवकाई जब आती है तो लिखा है एलिया तो आएगा और सबको सुधारेगा। जो पेंटिकॉस्टल ने छोड़ दिया उसे एलिया सुधारेगा, जो जॉन वेस्ली ने छोड़ दिया उसे एलिया सुधारेगा, जो मार्टिन लूथर ने छोड़ दिया उसे एलिया सुधारेगा। एलिया जो है सबको सुधारेगा। एलिया तो आएगा और सबको सुधारेगा। ये रेस्टोर का काम कौन करेगा? एलिया नबी करेगा। तो हमें सुधार को हर क्षेत्र में देखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम चंद बातों का ही सुधार करें और बाकी बातों को छोड़ दें, उससे हमारी ही जिंदगी में नुकसान होगा। अब बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे नीति वचन में लिखा है कि पराये का भेद ना खोलना, पराये का भेद ना खोलना।
तो लोग क्या करते हैं, एंड टाइम मैसेज में तो आ गए, पुराने भी बहुत हो गए, लेकिन कभी किसी का भेद खोलेंगे, कभी किसी का भेद खोलेंगे, कभी किसी का भेद खोलेंगे। भाई उन बातों से क्या मतलब है? उन बातों से कोई फायदा नहीं है। हमें उन्नति की बात करनी चाहिए, तरक्की की करनी चाहिए, सुधार की बात करनी चाहिए। जिस बात से कोई फायदा नहीं, हम पराये का भेद क्यों खोलें? भाई किसी के घर में कोई आ रहा है, जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कैसे रहता है, खाता पीता है, भाई किसी और से क्या मतलब है? तो पराये के भेद को नहीं खोलना चाहिए। उससे क्या होता है, मैं आपको इसका कारण बता रहा हूं, नीति वचन में क्यों लिखा है कि पराये का भेद नहीं खोलना चाहिए। अब जो सुनने वाले जो लोग होते हैं वो हर किस्म के लोग होते हैं। जिनके सामने आप भेद खोलते हो ना, तो सुनने वाले हर किस्म के लोग होते हैं। हो सकता है आप कहते हो कि भाई हम सच्चाई पे चलने वाले लोग हैं, लेकिन आपकी वो बात सुने और सुन के चला जाए कि भाई ये तो फला व्यक्ति के बारे में ये बात बोल रहे थे, तो लिखा है कि तेरा अपवाद बना रहे। अब आपने तो पराये का भेद खोल दिया, लेकिन किसी व्यक्ति के हृदय में आपकी छवि गलत बन गई, ये ऐसा व्यक्ति है, तो उस बात को आप कैसे बाहर निकालोगे? तो बाइबल के अंदर जो भी बातें लिखी हैं, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखी हुई है और हमारे सुधार और भलाई के लिए लिखी हुई है। एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। आइए हम प्रेरितों के काम में एक आयत पढ़ें, 21वीं आयत, 3 अध्याय की 21वीं आयत। प्रेरितों के काम अध्याय 3 आयत 21। यहां लिखा है, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है। तो बाइबल में लिखा है, अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक सब बातों का सुधार ना कर ले। और सुधार का काम जो है वो एलिया को सौंपा गया है कि एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। एलिया जो है सब कुछ सुधारेगा। अगर आप सुधार के बारे में एलिया को देखना चाहते हो तो थोड़ी सी आयत पढ़ के मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला राजाओं और उसका 18 अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 30 से 40 आयत तक। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। अब देखिए यहां पर एलिया सबसे पहला काम क्या कर रहा है? वेदी की मरम्मत कर रहा है। वेदी को गिरा दिया गया था, अब उसने सबसे पहला काम किया, वेदी की मरम्मत की। इसी प्रकार से ये एलिया जो आया हमारे युग में, उसने भी 12 प्रेरितों की शिक्षा को सबसे पहले ठीक किया। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो।
तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया नबी जो है, यहोवा परमेश्वर से आज्ञा पाकर के उसने काम को किया। सबसे पहले उसने वेदी का जो है वो सुधार किया, वेदी का सुधार उसने किया और परमेश्वर ने आग से प्रमाणित करके इस बात को बता दिया कि वो एलिया का परमेश्वर है, यानी कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर जो है वो अब एलिया के साथ है और एलिया से उसने बातें की, वो उसका दास है और वो उसका परमेश्वर है। तो ये बात जो है जब आग गिरी तो ये प्रकट हो गया कि वास्तव में ये परमेश्वर का काम है, क्योंकि उसने दुआ की कि हे परमेश्वर यहोवा, मेरी सुन ले। तो खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उत्तर दिया, आग के द्वारा उत्तर दिया। इस युग का जो एलिया था उसको भी परमेश्वर ने आग के खंबे के द्वारा प्रमाणित किया और हम देखते हैं ना जाने कितनी बार उसके ऊपर आग प्रकट हुई। आपने बहुत सी फोटो देखी होंगी, आपने देखा होगा कि दाहिने शोल्डर पे उनके स्वर्गदूत बैठा है, एक जगह पूरे स्टेज पर जो है वो आग ही आग है, पवित्र अग्नि के बीच में उनको आप देख सकते हो कैसे लिली के फूल जो है वो खिल गए। और आप देखते हो कि उनके सिर के ऊपर 1950 में जो है वो ये तस्वीर ली गई थी, पिलर ऑफ फायर जो है उनके सिर के ऊपर आया और प्रमाणित किया। और यहाँ तक कि उनकी ग्रेव जो है, उनकी जो कब्र है उसके ऊपर भी जो है पिलर ऑफ फायर जो है पिंडुक के रूप में प्रकट हुआ, उसका वीडियो जो है वो बना और आज वो यूट्यूब पर है और लोग देख सकते हैं। तो परमेश्वर ने अपने इस नबी को आग के द्वारा प्रकट किया जो हमारे लिए भेजा गया, ताकि पुत्रों का मन पितरों की ओर फेर दे। तो ये काम करने के लिए वो आया, उसे खास काम करने के लिए जो है वो मखसूस किया गया था। तो हम लूका 1:17 और देखें जरा, जल्दी से बस इसको समाप्त करेंगे हम। लूका 1:17, ये देखिए यूहन्ना के बारे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। तो पितरों के मन पुत्रों की ओर फेरने का काम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवा में किया गया, जो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर चला। यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने दिनों का एलिया था, बाइबल इस बात को बताती है। और लिखा है कि प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। तो प्रभु कौन है हमारा? आइए हम देखते हैं यूहन्ना 13 अध्याय की 13वीं आयत। यूहन्ना 13 अध्याय की 13वीं आयत। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो।
कहते हो? ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु है। तो प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करें। तो यूहन्ना की जो सेवा थी, वो सेवा ऐसी थी कि प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने एक योग्य प्रजा तैयार की, ताकि लोग विश्वास करें और यीशु मसीह को फॉलो करें। और जब लोगों ने ऐसे किया, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अब हम मलाकी 4 अध्याय में आएंगे और यहां पर इस बात को जरा देखेंगे, क्योंकि अब बहुत सारे हमारे अंत समय के विश्वास के लोग ये कहने लगे हैं कि एलिया की सेवकाई जो है वो इस्राएल के लिए है, अन्य जातियों के लिए नहीं है। 4 अध्याय की मैं 5वीं आयत पढ़ूंगा। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। और मैं 6ठी आयत को मैं सही ढंग से पढ़ देता हूं हिंदी में, इसमें गलत ट्रांसलेशन है, माता पिता लिखा है, पितृ होना चाहिए। वह पितरों के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। अब यूहन्ना की सेवा तो आप जान चुके हो, लेकिन हमारे युग की जो हम बात करेंगे, अब देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं जी उठने के बाद। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरेगा। अब प्रभु ने क्या कहा? सारे जगत में जाओ। अब सुसमाचार का प्रचार कहां हुआ? सारे जगत में हुआ, यानी कि पृथ्वी की छोर तक जो है वो सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, पृथ्वी की छोर तक हो रहा है। सारे जगत में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो। अब ये बातें जो लिखी हैं मत्ती की इंजील से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, और यहां तक कि पुराना नियम भी हमारे हाथों में है। पिछले लगभग 2000 वर्षों से अन्य जाति लोग जो हैं इसको पढ़ रहे हैं। मतलब इस वचन पर विश्वास किया गया है। हालांकि इस बाइबल को प्रिंट हुए हुए कुछ ही समय हुआ है कि ये जन जन के हाथ में ये बाइबल पहुंची है, लेकिन तब से लेकर के अभी तक इस पर विश्वास किया जा रहा है। अब लोग ये किस आधार पर कहते हैं कि इस एलिया की सेवकाई अन्य जातियों में नहीं होगी? मूसा जो है इस्राएल के बाहर ही पैदा हुआ, इस्राएल के बाहर ही मरा। उसकी जो सेवा थी मूसा की, एक नबी की सेवा थी, और वो नबी जो है मिस्र के अंदर पैदा हुआ। उसने इस्राएल के अंदर आके सेवा नहीं की। जहां तक प्रॉमिस लैंड की इंसान बात करता है, प्रतिज्ञा किया हुआ देश की अगर बात करता है, हम देखते हैं याकूब जो है, याकूब की जो भविष्यवाणियां हैं उत्पत्ति 49 अध्याय में भविष्य में क्या क्या होगा उसने बता दिया। अब्राहम जो था वो अपने समय का नबी था। याकूब भविष्यवाणी कर रहा है, इसका मतलब वो नबी है। अब वो कहां पर मरता है? उसकी मृत्यु जो है मिस्र में होती है। और इस आधार पर हम देखते हैं मत्ती 23 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे पास बुद्धिमान पुरुषों को और भविष्यद्वक्ताओं को भेजता हूं। वहां पे लिखा हुआ है। तो भविष्यद्वक्ताओं की सेवा और उनका भेजा जाना जो है वो एक वास्तविक है और अन्य जातियों के लिए है। अब बाइबल में लिखा है कि आखिर के दिनों में झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, ये लिखा है ना। तो क्या ये बड़े बड़े झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता क्या ये इस्राएल में खड़े हो रहे हैं? आपको हर जगह दुनिया में जो है झूठे भविष्यद्वक्ता मिल जाएंगे।
अब अगर सच्चा भविष्यद्वक्ता नहीं है तो ये झूठे भविष्यद्वक्ता किसका विरोध करने के लिए उठे? सच्चे का अस्तित्व होना चाहिए, तब झूठे आएंगे और अपना काम करेंगे। तो सच्चा भविष्यद्वक्ता जो है हमारे युग का एलिया नबी भाई ब्राह्मण है। तो अन्य जातियों के लिए फिर सेवा कहां होगी, कब होगी, कौन करेगा? रेस्टोरेशन का काम तो यहां पर होना है, बिगाड़ तो यहां पर हुआ है, तो सुधार का काम भी यहीं पर होगा। तो हमारे पितृ जो हैं, अगर हम पुत्रों के समान हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के चेले हमारे प्रेरित पितृ थे, तो हमारे मनों को उनकी तरफ फेरा जाएगा और बताया जाएगा और समझाया जाएगा कि हाँ, हमारे प्रेरितों ने क्या शिक्षा दी है। तभी तो हम पहचान सकते हैं। अगर हमारे पास असली नहीं है, हम नकली को कैसे पहचानेंगे? अब मान लीजिए दो तरफ अद्भुत अचंभे के काम हो रहे हैं, आप कैसे पहचानोगे कौन सही है कौन गलत? आपके पास वचन की सच्चाई होनी चाहिए। जब आप देख लोगे कि हाँ, ये लोग यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं देते, क्लियर हो जाएगा कि भैया ये झूठे हैं, ये एक खुदा को नहीं मानते, ये त्रिएकता को मानते हैं। आप समझ जाओगे झूठे हैं। एक सच्चा व्यक्ति वचन पर खड़ा होगा। और हमारे युग के नबी ने जो है सब प्रकार की शिक्षा वचन से दी है और साबित किया है कि ये सुधार का काम जो है परमेश्वर की ओर से है। और इसीलिए सच्चे नबी को आग के खंभे के द्वारा परमेश्वर ने प्रमाणित किया है। जब रैप्चर हो जाएगा, इस्राएल का समय आएगा, तो इस्राएल में भी सुधार के लिए एलिया आएगा। वो उनके लिए आएगा, उनके देश में आएगा। लेकिन हमारे लिए जो एलिया आया है, उसने दुनिया में घूम घूम करके वचन की सच्चाई का प्रचार किया है, ताकि हम वचन की सच्चाई पर वापस आ जाएं, वचन पर विश्वास करें और अपना सुधार करें। तो सुधार जो है निरंतर होते रहने वाली एक क्रिया है, एक काम है। और जो इंसान वास्तव में प्रभु के वचन को जिसने ग्रहण किया है, तो वो अपने जीवन का निरंतर सुधार करता चला जाएगा और उसका सुधार होता चला जाएगा। ठीक है, और बातों को मैं फिर प्रभु अगर चाहेगा तो लूंगा। मैंने कुछ और आयतें लिखी थी कि किस तरीके से आगे की बातें बताई जाती हैं और सुधार के लिए लोग उन बातों को अपनाते हैं। मैंने लिख के रखा था, लेकिन प्रभु चाहेगा तो फिर हम शेयर करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और दुआ में चलेंगे। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस संदेश के लिए और इस संदेश में पाई जाने वाली कुछ सुधारात्मक बातों के लिए प्रभु। और जबकि प्रभु हम इस बात को विश्वास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो खुदावंद किसी से प्रेम करता है तो वो अपने ज्ञान को बांटता है, शिक्षा देता है और सुधार करता है। और हर क्षेत्र में प्यारे प्रभु हम अच्छे और भले लोगों को देखते हैं जो किसी ना किसी तरह से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, ताकि लोगों के जीवन में सुधार आए, उनकी ज़िंदगी में भला हो और भली बातें बताने का और उनको फैलाने का प्रयास करते हैं। तो खुदाबंद हम उन सब लोगों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं प्रभु कि किसी ना किसी रीति से आप हमें अच्छी और सुधार की बातें बताते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपके धन्यवादित और आभारी हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि जिन लोगों ने इस आखिरी समय के संदेश पर विश्वास किया है और वचन को अपनाया है, तो मेरी प्रार्थना है प्रभु जी कि आपके वो बच्चे अपने जीवन में
हर क्षेत्र में सुधार कर सके। जिस प्रकार से हमने बपतिस्मे के विषय को बहुत ही सीरियसली लिया और उस पर विचार विमर्श किया और एक नतीजे पर पहुंचे कि हमें ये बपतिस्मा ले लेना चाहिए, तो हमने अपने जीवन में उस कदम को उठाया है। प्रभु होने दे प्रभु, बाकी सभी सुधार की जो बातें हैं, जो हमारे हित की हैं, लाभ की हैं, उन सब बातों को हम गंभीरता पूर्वक ले सके प्रभु, और इसी प्रकार से विचार विमर्श कर सके और एक फैसले पर पहुंच सके और अच्छी और सुधारात्मक बातों को हम अपना सकें। प्रभु जी, आप हमारी सहायता करना। प्रभु जी, मेरी दुआ है खुदाबंद, जिन लोगों तक भी ये संदेश पहुंचता है प्रभु, उनके जीवन में ये कार्य करे। प्रभु जी, आप अपने बच्चों की सहायता करना, अपने अनुग्रह और दया का हाथ रखना। आज की सहभागिता के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबको आशीषित करें। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।